प्रदेश के वित्त विभाग के नए कार्यों पर रोक के चलते जेडीए के 600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य अटक गए। किस काम के अटकने की क्या रही वजह, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों और एजेंसियों के लिए 22 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के तहत अलग अलग 3 वर्गों में शामिल पिछली कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत कार्यों पर रोक लगाई गई। आदेश के अनुसार जिन कार्यों की निविदा नहीं जारी की गई, जिन कार्यों के लिए निविदा जारी कर दी गई लेकिन कार्यादेश जारी नहीं किया गया और जिन कार्यों का कार्यादेश तो जारी कर दिया लेकिन मौके पर काम शुरू नहीं हुए, ऐसे तीनों तरह के कार्यों पर आगामी निर्देशों तक रोक लगाई गई थी। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे सभी कार्य मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री की जानकारी में लाए जाएंगे और सक्षम स्वीकृति मिलने पर ही काम आगे जारी रखे जा सकेंगे। वित्त विभाग की इस रोक के दायरे में 604 करोड़ 16 लाख रुपए लागत के जेडीए के 89 काम आए हैं। इस रोक के दायरे में प्रमुख तौर पर कौन से काम हैं, उनके बारे में वर्गवार आपको बताते हैं। स्वीकृति मिली लेकिन नहीं जारी की निविदा। इस वर्ग में 98.25 करोड़ रुपए की लागत के जेडीए के कुल 31 कार्य शामिल हैं। इनमें प्रमुख तौर पर 24.44 करोड़ रुपए की लागत का सांगानेर इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ा काम शामिल है। इसमें पंपिंग स्टेशनों का निर्माण और पाइपलाइन डालने का काम शामिल है। 25 करोड़ रुपए की लागत से अचरोल में 50 बेड की क्षमता के सैटेलाइट हॉस्पिटल के निर्माण का कार्य, 7.41 करोड़ रुपए की लागत का स्टैच्यू सर्किल से चौमू हाउस सर्किल तक सड़क निर्माण का कार्य, 5.51 करोड़ रुपए की लागत का स्टैच्यू सर्किल के पुनर्विकास का कार्य, 4.99 करोड़ रुपए की लागत का कनक घाटी से नाहरगढ़ जयगढ़ वाई जंक्शन और इस जंक्शन से नाहरगढ़ किले तक सड़क के नवीनीकरण का कार्य, 2.64 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम चिरोटा वेयर हाउस में विभिन्न कार्य, 1.97 करोड़ रुपए की लागत से इस्कॉन मंदिर के नजदीक रोटरी के विकास का कार्य, 2 करोड़ रुपए की लागत से जोन 1 में प्रमुख जंक्शनों पर मैस्टिक कार्य शामिल है। दूसरा, निविदा की आमंत्रित, कार्यादेश नहीं किए जारी। इस वर्ग में 346.93 करोड़ रुपए की लागत के जेडीए के कुल 50 कार्य शामिल हैं। इनमें प्रमुख तौर पर 250 करोड़ रुपए की लागत से गजाधरपुरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन कार्य शामिल है। 10 करोड़ रुपए की लागत से शहर के नए मास्टर प्लान को बनाने का कार्य, 8.06 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय नगर आरओबी और जवाहर नाले से संबंधित कार्य, 19.81 करोड़ रुपए की लागत से लोहा मंडी योजना में विकास कार्य, 7.41 करोड़ रुपए की लागत का स्टैच्यू सर्किल से चौमू हाउस सर्किल तक सड़क विकास का कार्य, 4.85 करोड़ रुपए की लागत से रोड लाइट उपलब्ध कराने और लगाने का कार्य, 2.98 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 60 फीट व इससे अधिक चौड़ी सड़कों का नवीनीकरण कार्य, 1.73 करोड़ रुपए की लागत से श्यामनगर जनपद पर सजावटी खंबे लगाने का कार्य शामिल है। 1.94 करोड़ रुपए की लागत से NH11C पर एक हिस्से का सड़क निर्माण कार्य शामिल है। तीसरा, कार्यादेश किए जारी लेकिन काम नहीं हुए शुरू। इस वर्ग में 158.98 करोड़ रुपए की लागत के जेडीए के कुल 8 कार्य शामिल हैं। इनमें 150.80 करोड़ रुपए की लागत से ओटीएस चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शामिल है। इस प्रोजेक्ट का कार्यादेश तो 27 दिसंबर 2022 को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय फ्लाईओवर के डिजाइन को लेकर सवाल उठे थे। इसी के चलते इस प्रोजेक्ट पर अघोषित रोक लगाई गई थी। इसके अलावा 2.91 करोड़ रुपए की लागत से खोले के हनुमान जी से गुरु नानक सर्किल तक नाले का निर्माण कार्य, जोन 6 स्थित श्री वैष्णव विहार में सड़क निर्माण कार्य, जोन 8 में सड़क निर्माण कार्य और जोन 11 में
रिंग रोड के पास सड़क निर्माण कार्य, पृथ्वीराज नगर दक्षिण स्थित राजेंद्र प्रसाद नगर में सड़क निर्माण शामिल है। रोके गए इन सभी कार्यों की जानकारी जेडीए ने राज्य सरकार को भिजवा दी है। इन कार्यों को लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार के स्तर पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।